नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खटीमा के मुख्य चौक पर शहीद स्मारक स्थल पर आज शहीदों को याद किया गया। दरअसल 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की 29वीं बरसी पर सीएम धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नमन किया है और पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने आंदोलन के दौरान गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले खटीमा के 7 वीर शहीदों की मूर्ति का अनावरण भी किया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष की भांति ही इस वर्ष भी भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण करने के बाद माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। सितंबर में मसूरी में जबरदस्त गोलीकांड हुआ था। हमारे कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, शहादत दी। उनकी शहादत के बाद हमको ये राज्य मिला है और शहीदों के जो सपने थे उनको 100% हमारी सरकार पूरा कर रही है। धामी जी के नेतृत्व में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव पूरे क्षेत्रों से है, पूरे देश से है। उनका आइडिया सपनों को लेकर, जिज्ञासाओं को लेकर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लगाया। हमारा अपने कालखंड में स्थापित किया, हम सबको राज्य दिया और देश के अंदर रहने वाले सभी प्रवासियों को मैं याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए अपने अपने स्थानों पर रहकर जो जहाँ था वहीं से उन्होंने प्रयास किया, अपने को बताया, उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, जिसके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से सभी का अभिनंदन। रुक करेंगे अगली खबर का। 2 सितंबर सन 1994 को पुलिस की बर्बरता का तांडव याद कर आज भी राज्य आंदोलनकारी सिहर उठते हैं। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की मांग को लेकर रैली निकाल रहे निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ ही मसूरी के 6 लोग शहीद हो गए थे और कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों को बरेली जेल भी भेजा गया था, जहां पर पुलिस द्वारा उनके साथ बर्बरता की गई, जिस कारण आज भी कई राज्य आंदोलनकारी उस पीड़ा से ग्रसित हैं। वहीं राज्य आंदोलन में शहीद हुए राय सिंह बंगारी के पुत्र रविराज सिंह बंगारी ने कहा कि उनके पिता भी शांतिपूर्वक जुलूस में शामिल होकर झूला घर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गोली मार दी, जिसमें वो शहीद हो गए। पूर्व विधायक और राज्य आंदोलनकारी जोत सिंह गुनसोला ने बताते हैं कि 2 सितंबर 1994 को सुबह 9 बजे वो जैसे ही झूला घर पहुंचे, पुलिस द्वारा उन्हें घेर लिया गया और उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठाकर बरेली जेल भेज दिया गया था। मैं आपकी गिनती को सही कर दूं, उसके अंदर 7 शहादतें हुई थी। 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड आंदोलन का पे जो गोली चली मसूरी शहीद स्थल पर, जो जुलागरा शहीद स्थल है, उसमें 7 शहादतें हुई थी। उसमें 6 हमारे साथी थे, 2 बहनें थी हमारी, बेलमती चौहान और हंसा धनाई, 4 अन्य साथी थे और उमाकांत त्रिपाठी, ही वाज द DISP, वो उस समय के अंदर DSP थे पुलिस के, वो भी हमारे कॉज के लिए शहीद हुए उत्तराखंड आंदोलन के अंदर। तो वो भी हम उनको भी शहीदों में मानते हैं। उस समय मंजर बहुत खराब था, बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि इतना भयावह मंजर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, क्योंकि 1 सितंबर को गोलीकांड जब खटीमा का हो गया तो हम सब साथी जो है उस समय मीटिंग कर रहे थे हैकमैन होटल के अंदर। की शहादतों को नमन करने के लिए 2 तारीख को एकत्रित हुए सुबह 9 बजे। हमने कहा हम उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और आगे की कार्रवाई पे चलेंगे। हमारे कुछ साथी हर 24 घंटे के जो है अंतराल में हमारे साथी जो है 5-5 साथी जो है वहां पर शहीद स्थल पर धरना देते थे 24 घंटे का। उससे पहले दिन मैंने भी दिया था, मैं भी 24 घंटे के लिए बैठा था। सभी लोग थे, हमारे बड़े सीनियर लोग थे, नौजवान लोग थे, सारे लोग थे, तो सब ने मिलजुल कर, तो हम जैसे ही अगले दिन खटीमा के शहीदों को हम नमन करने आए थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, तो हमारे चारों तरफ से हमको जो है पुलिस ने घेर दिया। हमने जब जानना चाहा कि हमारे ये 5 साथी कहाँ गए, इनको लेकर कहाँ चले गए आप लोग,
हमारे यह आंदोलनकारी साथी कहाँ विलुप्त हो गए, किस जगह जिंदा है या मुर्दा है, तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट, एडीएम और ये तमाम पुलिस फोर्स थी, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। आज खटीमा गोली कांड के इस अवसर पर इस राज्य के प्रति पूरे तमाम राज्यवासियों की संपत्ति है और राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी एक उपलब्धि रही कि आज राज्य 30 साल में प्रवेश कर गया। परंतु खेद का विषय है कि जिस राज्य को 30 साल में 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, उस प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता से अवगत हो रहा है कि लगभग 15 मुख्यमंत्री भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से इस राज्य को दिए। इस राज्य का इन 30 सालों में जिस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक दोहन हुआ है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये राज्य में कुछ बचेगा नहीं। हमारे झूलागढ़ पे जो हमारा आज शहीद स्थल है, वो हमारा पहले उत्तराखंड के लिए एक कैंप कार्यालय हुआ करता था। 1 सितंबर को उस तत्कालीन सरकार द्वारा वहां हमारे आंदोलनकारी को उठा लिया गया था और किसी को भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ चले गए हैं, क्या चले गए हैं। तो उस क्रम में लोगों में काफी रोष था। उसमें उस रोष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सभी लोग, उसमें हमारे पिताश्री भी एक थे, वो लोग थे। और झूलागढ़ पे एक जघन्य हत्याकांड उस समय की तत्कालीन सरकार ने पुलिसकर्मी और के माध्यम से किया, उसमें वो भी शहीद हुए। और आज भी उस शहादत को, उनके साथ 5 लोग और भी शहीद हुए थे। उस शहादत को हम सभी मसूरी वासी आज भी उनको याद करते हैं और 2 सितंबर के इस दिवस को एक ऐतिहासिक, उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक तिथि। खबरों में बहुत हो चला है, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। वृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में 1 जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण जहां राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान, वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा न होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल,
डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण जहां राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान, वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा और इस दौरान सत्र में पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधायक सत्र के लिए अभी तक 614 प्रश्न लगाए गए हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को सत्र के दौरान उठाया जाएगा, जिनको लेकर के सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। अब जो विधानसभा सत्र देहरादून में हो रहा है, निश्चित रूप से उसमें हम लोग अनुपूरक बजट लाने का अभी तक निर्णय हम लोगों ने लिया है। और आप जानते हैं कि गैरसैंण में जो सत्र हुआ उसके बाद देहरादून में सत्र हो रहा है। ये बात ठीक है कि उसमें बहुत से हमारे प्रश्न आए हैं, तो हम लोग यानी सरकार पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, ये सत्र हमारा ठीक ठाक हो, कामकाजी बजट के साथ ये हमारा सत्र हो। इसमें मैं विपक्ष के तमाम साथियों से अपील भी कर रहा हूँ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्तावों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखे जाएंगे। सभी आंदोलनकारियों के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10% का लाभ मिलेगा। जो हमारे पीआरडी के जवान हैं, जो हमारे विभिन्न बाह्य स्रोतों से और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनके लिए अलग अलग कभी बच्चा गोद लेने की स्थिति में मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया विभिन्न श्रेणियों में। इसके अलावा इस राज्य में जो विधि विषय है लॉ पूर्व में तकनीक शिक्षा मंत्रालय में विभाग में था और उस समय के बाद उसको सिद्धदेव सुमन विश्वविद्यालय के गठन होने के बाद उसको सिद्धदेव सुमन विद्यालय के मैंडेट में रख दिया गया और उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिलेक्शन आया था, क्योंकि सिद्धदेव सुमन विद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर नहीं है, लिया गया, वो लॉ का एफिलिएशन नहीं दे सकता। तो फिर उच्च शिक्षा विभाग का पत्र आया था तकनीक शिक्षा विभाग को कि इसको पुनः आप माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय के मैंडेट में शामिल कर लें। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है।
उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला दो उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान, वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट की सराहना की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा है कि ये देश हित में और देशवासियों के हित में है। उन्होंने कहा कि 1967 तक लगातार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे हैं, लेकिन 1968 और 69 में कुछ विधानसभा में धारा 356 के तहत कार्रवाई की गई। तब से ये सिमिलिटी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार जब चुनाव होते हैं तो विकास कार्य आचार संहिता के कारण प्रभावित होते हैं, इससे जनता को नुकसान होता है और इसका बड़ा पैसा चुनाव में खर्च होता है। इसी के साथ ही प्रशासनिक अमले की भी एंगेजमेंट यहां रहती है। ऐसा मानता हूं कि ये देश के हित में है, देशवासियों के हित में है। आप जानते हैं कि 1967 तक लगातार जो है लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि 1968 में 1969 में कुछ विधानसभाओं को धारा 356 के तहत उनको डिमोलिश किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। तब से ये सिमिलिटी खत्म होती चली गई लगातार उसके बाद से। और आप ये मान के चलिए कि इसमें जिस प्रकार से लगातार चुनाव जब होते हैं, विकास कार्य आचार संहिता के कारण प्रभावित भी होते हैं, जनता को नुकसान होता है, बहुत बड़ा पैसा बार बार चुनाव में खर्च होता है। फिर हमारा जो प्रशासनिक अमला है उसकी भी यदि वहाँ पे एंगेजमेंट रहती है तो ऐसे में हर चीज प्रभावित होती है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री ने जो बहुत विवेकपूर्ण, बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ और निश्चित रूप से हम इसका स्वागत कर रहे हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।